नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। मैं आज आपको विशेष जानकारी दूंगा। विशेष जानकारी के अंदर मैं एक बात आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक बहुत ही सरल बात है कि आजकल सभी अपने अपने नुस्खे बताते हैं, बीमारियों के और के घरेलू नुस्खे बताते हैं और भी बताते हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है, पर उपकार होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत दिनों से मैं गौर कर रहा था कि जो नुस्खे बताए जाते हैं तो उस नुस्खों को हर कोई जो उसका मरीज है वो कर लेता है। अब इसमें जो खास चीज़ ये होती है कि मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से वात, कफ और पित्त, ये तीन दोष कुपित होते हैं तो आदमी को कोई रोग होता है। तो कोई नुस्खा इस तरह का, मान लीजिए एसिडिटी का नुस्खा है, एसिडिटी का, तो एसिडिटी के नुस्खे के अंदर पित्त का प्रकोप होने से ही एसिडिटी होती है, छाती में जलन होती है, डकार आती है, गैस बनती है और मुंह का स्वाद बिगड़ा रहता है। ये शरीर में अम्ल आम कुपित हो करके एसिड एक से बनता है, वो जलन पैदा करता है और आदमी को बेचैनी होती है, डकार आती है। तो वो एंटा एसिड या तो कोई गोली खाता है, चूसता है, या कोई न कोई उपाय करता है। तो ये होता क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हर एक आदमी को, चाहे वो निरोग हो चाहे वो बीमार हो, आजकल 100% निरोग तो कोई है ही नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस भागम भौड़ के अंदर कोई न कोई बीमारी होती है। तो हर एक इंसान को अपनी क्या प्रकृति है इसकी जानकारी उसको रखनी चाहिए। इसकी जानकारी रखने का बहुत सरल तरीका वो है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को डकार आती है, इंडाइजेशन होता है, खट्टे पानी मुंह में आता है, आँखों में बर्निंग होती है, दिमाग में बर्निंग होती है, डकारें आती है, कभी कभी खट्टा पानी मुंह में आता है, उल्टी भी हो जाती है, इस तरह की कोई जो प्रॉब्लम होती है तो उस आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं पित्त प्रकृति का रोगी हूँ। तो पित्त प्रकृति का रोगी जो है उसे पित्त को शांत करने के लिए शीतल दवा का प्रयोग करना चाहिए। उसको ऐसा कोई नुस्खा जिसकी तासीर गर्म हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। अब परेशानी ये आती है कि इधर तो एसिडिटी है, जलन है, और इधर दमा है, रोगी को दमा भी है, अस्थमा। अब अस्थमा की दवाई खाना बहुत ज़रूरी। तो जो
पित्त का भी वो रोगी हो गया और कफ का भी रोगी हो गया। दो प्रकृति एक साथ होगी एक रोगी के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ी दुविधा होती है। वो दुविधा ये होती है कि पित्त को शमन करने के लिए ठंडी दवा का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे फ्रिज में रखे हुए दूध को पीना, अथवा तरबूज खाना, अथवा तरी की कोई चीज़ जिसकी तासीर ठंडी हो, वो खाने से उसका पित्त शांत होता है और उसके शरीर में आराम मिलता है। लेकिन उधर उसको कफ की भी वो प्रकृति है, दमा है, तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर ठंडी चीज़ खाएंगे तो उधर है जो जो कफ प्रकृति है, दमा है या जुकाम है या एलर्जी है, तो वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति के अंदर जो दवा लो, अब पित्त को भी ठीक करना है और कफ को भी ठीक करना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर दवाई जो ले रहे हो उसके अंदर ऐसी तासीर की दवा होनी चाहिए कि आपका पित्त भी कम हो और आपका कफ न बढ़े। ये दोनों बातें होनी चाहिए। तो इस तरह की दवा का चयन करना चाहिए जिसमें पित्त को भी शांत करने का गुण हो और कफ को भी शांत करने का गुण हो। इस तरह की दवा का चयन करना चाहिए, अथवा ऐसी दवा का चयन करना चाहिए जिसके अंदर तीनों दोषों को दूर करने की ताकत हो। तो जैसे नीम गिलोय त्रिदोष नाशक है, यानी कि तीनों दोषों को दूर करता है। तो जिनको एसिडिटी है वो भी नीम गिलोय ले सकते हैं, जिनको दमा कफ एलर्जी है वो भी नीम गिलोय ले सकते हैं, और जिनका वात कुपित है, हाथ पाँव में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो भी नीम गिलोय ले सकते हैं। तो नीम गिलोय में तीनों दोषों को दूर करने की शक्ति होती है। तो इस तरह और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से तीनों दोष खत्म होते हैं। तो इस तरह की दवा का चयन होना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं हरड़ खाइए, और आजकल एक बड़ा फैशन चला है कब्जियत का। जितने आदमी नहीं है उतनी कब्जी की दवाइयाँ हैं गिनती के अंदर। किसी का नाम नित्यम है, किसी का नाम क्या बताएं पेट सफा है, किसी का नाम कायम चूर्ण है। तो ये सब इलाज नहीं कब्जियत का। तो लोग खरीद लेते हैं एड देख करके कि ये पेट सफा बहुत अच्छी है, इसको लेने से तो क्या होता है, पेट में काफ़ी दिनों तक कब्जी रहने की वजह से बेचैनी रहती है, और जैसे ही इस तरह का जो प्रोडक्ट बाज़ार से खरीद के लाएंगे और खाएंगे तो सुबह पेट साफ होगा, और पेट साफ होने से आदमी को आराम मिलता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन वो मेरे भाई खाते ही रहते हैं उस दवा को कि ये बहुत अच्छी है, इससे पेट क्लियर हो जाता है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है जो पेट को क्लियर करती है? या तो हरड़ है, या निसोत है, या सनाय है,
या जमाल गोटा है। ये कुछ 5-4 ऐसी चीज़ें हैं कि बिना इनके डाले कोई भी लेग्जेटिव तैयार नहीं हो सकता। तो दस्ताना भी बहुत ज़रूरी है, और इनका फिर वो आदमी लंबे समय तक प्रयोग करेगा तो उसकी आंतों में खुश्की पैदा हो जाएगी। आंतों के अंदर जो ताकत होती है वो मल की ही ताकत होती है। हर समय आंतों के अंदर मल भरा रहना अनिवार्य है, रहना चाहिए। आगे का निकल जाए, पीछे का आए, वो बने वो निकल जाए, इस तरह का रूटीन होता है शरीर के अंदर। एकदम पेट खाली हो जाता है, पतला दस्त आ जाता है तो गैस बढ़ जाती है और बेचैनी पैदा होती है। पतले दस्त आने से कमजोरी क्यों महसूस होती है? इस वजह से होती है क्योंकि आंतें बिल्कुल खाली हो जाती है। तो आंतें बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो दस्त लाने वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर सनाय, हरड़ और जो भी और लेग्जेटिव जो चीज़ें हैं, तो उनका प्रयोग आप 5-7 दिन के लिए कर सकते हैं, लंबा नहीं करें। और आप अपनी कब्जियत को ठीक करने के लिए त्रिदोषनाशक दवा जो भी है उसका प्रयोग करें, जैसे आंवला। पित्त संबंधी रोगी भी आंवला ले सकता है, कफ संबंधी रोगी भी आंवला ले सकता है, और वात संबंधी रोगी भी आंवला ले सकता है। 3 प्रकृति के अलावा चौथी कोई प्रकृति मनुष्य में नहीं होती, और आंवला तीनों प्रकृति वालों को लाभ देता है। तो आंवले जैसी और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे नीम गिलोय है, ये भी त्रिदोष नाशक है। आंवला है, ये त्रिदोष नाशक है। शहद है, ये त्रिदोष नाशक है। दूध है, ये त्रिदोष नाशक है। गाय का घी है, ये त्रिदोष नाशक है। और रसायन भी है। तो ऐसी दवाओं का प्रयोग करें। बाजार के जो लेग्जेटिव ऐसे बहुत हैं जो आजकल होम्योपैथी के अंदर एक येलो टेबलेट के नाम से बेचते हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा। मेरे को भी 1-2 दफ़े कब्ज हो गई थी, तो मैंने येलो टेबलेट, मैं जानता था कि भी इसके अंदर सनाई है, लेकिन कुछ सल्फर जैसी होम्योपैथिक दवा इसके अंदर है, और होम्योपैथी की दुकान पे मिलती है, और होम्योपैथिक लिखा हुआ है कि ये होम्योपैथिक दवा है। ये सोच के मैंने 1-2 दिन येलो टेबलेट ली। मैं झूठ नहीं कहता, मेरी हालत खराब हो गई। दस्त क्या है, मेरी आंतें बाहर नहीं निकली, बस ये समझ लो। इतनी तेज दस्त आती है, और दिन भर घबराहट, बेचैनी, पेट में वायु बनना। ये एक कोई कोई व्यक्ति जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनमें मैं हूँ, उनको इस तरह की तकलीफ होती है। और जो सेंसिटिव नहीं होते वो धड़ल्ले से खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, और बाद में उनको जो तकलीफ़ें होगी, आंतों की कमज़ोरी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वो कराएंगे, डॉक्टर कहेगा लीवर फैटी, उसका इलाज उधर होगा। रोगी ये नहीं कहेगा कि मैं येलो टेबलेट ले रहा हूँ रोज, डॉक्टर को अंधेरे में रखता है। इसलिए आप अपने खान पान से अपना रोग को ठीक करें,
जो चीज़ कब्ज करने वाली है उनका इस्तेमाल न करें या नहीं के बराबर करें। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से दस्त खूब आते हैं, उनका भी प्रयोग ना करें। तो आदमी को अपनी प्रकृति को समझ करके और फिर ही कोई दवा लेनी चाहिए। किसी ने कह दिया तुम हरड़ खाओ, इसको अभया कहा गया है, ये किसी को तकलीफ नहीं देती, ये भी गलत बात है। सबको तकलीफ देगी। जो चीज़ तकलीफ नहीं देगी वो फायदा कैसे करेगी। आप आंवला खाओ, आंवला आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। नीम गिलोय कभी तकलीफ नहीं देगी। गाय का घी कभी तकलीफ नहीं देगा। शहद कभी तकलीफ नहीं देगा। इस तरह की, तो अगर आपको मान लो किसी वजह से आपका पेट खराब है, आपको लेग्जिटिव लेना ही है, तो आप उसके साथ में उसकी काट करने वाली दवा का भी प्रयोग करें। मसलन कि आपने लेग्जिटिव ले लिया और ये साफ है कि सवेरे आपको खुल करके दस्त आएगा, तो आपको एक ध्यान में रखने की बात है लेग्जिटिव ले करके, और सुबह आपको दस्त जब जाने लगे उसके पहले आप 1 कप दूध पी लें। ये नहीं समझें कि दूध और दस्तावर होता है, ऐसा कभी मत सोचें। 1 कप दूध पी लें, गाय का पी लें। दूध नहीं हो 1 कप चाय पी लें। यानी कि आप कुछ पेट में डाल करके और फिर टॉयलेट जाएंगे फ्रेश होने, तो दस्त आपको खुलासा होगा लेग्जिटिव लेने से। तो उसके बाद आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपकी आंतों में खाली होते ही जो चीज़ आपने ग्रहण किया वो वहाँ पहुँच जाती है। इस तरह आप गुलाब का गुलकंद खा लीजिए। अगर डायबिटीज नहीं है, दस्त साफ आएगा। आप सब्जियों का अधिक प्रयोग कीजिए, दस्त साफ आएगा। आप कद्दू की सब्जी खाइए, दस्त साफ आएगा। आप लौकी की सब्जी खाइए, दस्त साफ आएगा। आप चाय कम पीजिए, आपको कब्जियत नहीं होगी। चाय ज़्यादा पिएंगे कब्जी होगी, अनिद्रा होगी। तो कुछ तो अपने डाइट से ठीक करें और कुछ अपने दिमाग से काम लें कि ये मैं दस्त लगने वाली दवा इतने लंबे समय से खा रहा हूँ। कायम चूरन खाने वालों की कईयों की आंतें खराब हो गई। पेट सफा खाने वालों का पेट भी साफ हो गया, आंतें भी साफ हो गई। तो इस तरह के जो तेज लेग्जेटिव है वो नहीं खाएं। फिर आप कहेंगे कि हम क्या खाएं। तो मैंने खान पान की चीज़ बता दी, और फिर भी अगर कब्जी रहती है तो आप इसबगोल का सेवन करें। रात को गर्म दूध के साथ ऊपर दूध पिए, 2-2.5 चम्मच इसबगोल के लेके, अथवा दूध नहीं हो तो गर्म पानी लें, ठंडा नहीं लें। इसबगोल उसकी कोई प्रकृति नहीं, न ठंडा है, न गर्म है, न तीक्ष्ण है, न कुछ, न वात बढ़ाता है, न कफ बढ़ाता है, न पित्त बढ़ाता है। एक सबसे बहुत बेस्ट दवा और हर जगह मिलने वाली, उसका काम एक ही है, पेट में जा कर के और वो मल को फुलाता है, बस। इससे ज़्यादा इसबगोल का और कोई पार्ट नहीं, और वीर्यवर्धक भी है।
तो इस सब गोल से न तो आपको डकार आएगी, न आपके दमा में कोई तकलीफ होगी, न और कोई चीज़ में होगी। आप इस तरह की चीज़ लेकर के अपनी कब्जियत दूर करें। जिनको डायबिटीज नहीं है तो वो रात को 3 चम्मच गुलकंद, गुलाब से जो बनी हुई है, उसको खा के ऊपर दूध पिए, सुबह दस्त साफ आएगी। आंवले का एक मुरब्बा खाएं, ऊपर दूध पिए, दस्त साफ आएगी। और यदि आपको हरड़ का प्रयोग करना ही है दस्त लाने के लिए, तो सूखी हरड़ का पाउडर न खाएं, हरड़ का मुरब्बा एक खाएं, एक दो खाएं, उससे दस्त साफ आएगी। वो हरड़ का मुरब्बा वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तासीर बदल जाती है। आपको टेस्टी भी लगेगा, आपका गला नहीं सूखेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। हरड़ के मुरब्बे का आप सेवन कर सकते हैं। इसी तरह अमलतास की चटनी बना लें आप कब्जियत के लिए। उस वो न वात बढ़ाएगी, न कफ बढ़ाएगी, न पित्त बढ़ाएगी, आपको फ़ायदा देगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि लकीर के फ़कीर मत बनो कि इस दवा से दस्त साफ लगे तो उसको बता दिया, उसको भी उसको बता दिया, एक दूसरे को देख करके। और इतना लेग्जेटिव बिकता है बाज़ार के अंदर, तो इसका मतलब अपना खान पान ठीक नहीं, अपनी दिनचर्या ठीक नहीं। थोड़ा व्यायाम, मेहनत आप करें, हाथ पांव हिलाएं। अब दिन भर खाते रहे पड़े रहेंगे तो पेट के अंदर सड़न पैदा होगी, गैस पैदा होगी, कब्जियत होगी। दोस्तों, आज मैंने आपको थोड़ा समझाया है कि अपने क्या दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए। इस पे आप विचार करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब